माता का और पिता का सबसे बड़ा कार्य क्या है? पिता का काम है बच्चे को अच्छी शिक्षा देना, पिता का काम है बच्चे के पढ़ाई का खर्चा उठाना, पिता का काम है बच्चों को कपड़े पहनाना, पिता का काम है बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था करना, पिता का काम है बच्चों को अच्छा धन वैभव संपदा देना। पर पिता से ज्यादा जरूरी काम माता का होता है कि घर में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, घर में जो बच्चे रह रहे हैं, उनको अपने घर के संस्कारों में ढालना और उन बच्चों को सही मार्ग निश्चित करना, प्रशस्त करना। ये माँ का कर्तव्य ज्यादा बड़ा होता है। पिता से बड़ा होता है माता का कर्तव्य, जो अपने बच्चों को साधे, संस्कारों से जोड़े। इसलिए मेरा बेटाओं से निवेदन है, बेटियों से निवेदन है, अपनी जिंदगी में दो को मत छोड़ना, एक माँ को, एक माला को। माँ तुम्हें अपने आंचल में रखेगी और माला आपको जिंदगी में छाती तान कर चलना सिखा देगी। आप दो चीजें मत छोड़िए, एक माँ की गोद मत छोड़िए और दूसरी माला मत छोड़िए। ये माँ अपने गोदी में बच्चों को रखती है, संभालती है, और माला कभी ना कभी जिंदगी में वो पड़ाव आता है जिस समय पर दुनिया का कोई व्यक्ति काम ना आए, रिश्तेदार भी तुम्हारे काम ना आए, कुटुंब वाले भी काम ना आए। जब डॉक्टर कह देता है कि अब कुछ भी नहीं बचा, तब रिश्तेदार हॉस्पिटल के कमरे के बाहर रहते हैं, वेंटिलेटर के बाहर रहते हैं, परिवार बाहर रहता है। उस समय पर अकेले पलंग पर पड़े होते हो, श्वास चल रही होती है, आंखें खुली होती है, डॉक्टर सिस्टर अपना काम कर रहे होते हैं, हल्का हल्का होश रहता है। उस समय पर कोई काम नहीं आता, सब बाहर खड़े होकर डॉक्टर से बात करेंगे, रिश्तेदार बात करेंगे, पर अंदर तुम्हारे शरीर की पीड़ा तुमको सहना है। उस समय पर फिर दो चीजें काम आती है, एक माँ ने तुम पर जो दुआ दी होगी और दूसरी तुमने माला उठाकर कभी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा होगा, तब वो तुम्हारे सम्मुख में, तुम्हारी माँ और माला ये कभी ना छूटे। और अंत समय प्रभु, सब बोलिए, साथ में बोलिए, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। कौन आए? कौन तुम्हारे अंत समय में आने वाला है? अकेले पलंग पर होगे, सब बाहर होंगे, सब। कौन आए? कितना बड़ा बंगला है तुम्हारा, वो प्रॉपर्टी नहीं है। कितनी जमीन है तुम्हारी, वो प्रॉपर्टी नहीं है। कितनी गाड़ियां खरीदी, वो प्रॉपर्टी नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी कब नजर आती है? जब व्यक्ति मरता है, अर्थी पर सोता है, तब समझ में आता है कि व्यक्ति की प्रॉपर्टी कितनी है, मतलब उसका व्यवहार कितना है, तब समझ में आता है। पड़ा है अर्थी पर, पड़ोसी भी नहीं आते किसी किसी के, तो रिश्तेदार भी नहीं आते, नातेदार भी नहीं आते, पड़ा प्रॉपर्टी। हमारे को लगता है जमीन जायदाद घर बंगला ये हमारी प्रॉपर्टी, नहीं नहीं, हमारी सही प्रॉपर्टी हमारा व्यवहार। एक जेठानी और देवरानी में लड़ाई हो जाती है, वो अपने घर चली जाती है, वो अपने घर चली जाती है, सबका घर, सबका मकान, सबका अपना हो जाता है, एक दूसरे का मुंह नहीं देखते। क्यों? क्योंकि उन्होंने सब कुछ बनाया, बंगला भी बना लिया, गाड़ी भी बना ली, सब कुछ कर लिया। दोनों के पति कमा रहे हैं, दोनों कमाकर बंगला भी बना रहे हैं, गाड़ी भी ला रहे हैं, पर उसकी प्रॉपर्टी, वो जो प्रेम की प्रॉपर्टी थी, वो नहीं बढ़ा पा। और जब दुख का समय आया तो गाड़ी बंगला कुछ काम ना आया, तब आखिरी में वो अगर
दुख के समय में एक दूसरे के पास आकर खड़े हो जाते तो दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी कहलाती। वो प्रेम नहीं कमा